छात्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए जुड़ते हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ जो हमारी आगामी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उन्हें वन लाइनर में संकलित किया गया है, जो कि यूपीपीसीएस, आईएएस, यूपीपीसीएस मेंस, आरओ, एआरओ के मेंस में प्री में पूछे गए क्वेश्चन हैं और यहाँ से क्वेश्चन हमारे बिहार टीआरटी के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। यहीं से हो सके क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा अच्छे से। इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द को देने वाले कौन थे? ई हैकल जी थे। कौन थे? ई हैकल जी थे। इकोलॉजी पारिस्थितिकी तंत्र को दिए थे। बहुत बार पूछा जाता है पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? हमने बताया पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं हम थोड़ा। हमारा ये देखिए भारत का जो हिस्सा है पूर्वोत्तर भारत का है, तो यहाँ पे हमारा अरुणाचल प्रदेश है। यहीं अरुणाचल प्रदेश में पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य है। कौन सा? पाखुई। देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन गया। वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ से मिलान करने को हो सके आएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसे नीरी भी बोलते हैं, नीरी कब और कहाँ स्थापित हुआ? तो 1958 में। कब का जिक्र करेगा जब और कहाँ पे? तो नागपुर में। कहाँ पे? नागपुर में स्थापित हुआ। बहुत बार पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मुख्य थीम क्या है? ये भी पूछा गया था। तो प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो किसे कहा जाता है? डॉक्टर स्वामीनाथन जी को, MS स्वामीनाथन जी को भारत का जिक्र किया जाएगा। समुद्री घास निम्न में से तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन। इसका है आयोडीन का है, बहुत बार पूछता है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। तो जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये दिसंबर 2002 में पारित किया गया था। कब किया गया था? दिसंबर 2002 में। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है, संयुक्त राष्ट्र संघ का है। सबके लिए सतत ऊर्जा का जिक्र किया गया है। जैव ऑक्सीजन VOD बोर्ड किसके लिए एक मानक मापदंड है? जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण को अमापन के लिए। मतलब जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें कितना प्रदूषण है, इसी के मापन के लिए बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या है? भूमंडलीय हेक्टेयर होती है। क्या होती है? भूमंडलीय हेक्टेयर होती है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी, किसने किया था? ग्रीन हाउस गैस के बारे में पूछता है तो जोसेफ, कौन किए थे? जोसेफ फोरियर जी किए थे। रट डालिए, किया था। हो सके ग्रीन हाउस से ही क्वेश्चन बना ले, कौन कौन सी गैसें होंगी। ग्रीन हाउस का इफेक्ट पूछेगा, हम लोग आगे पढ़ेंगे तभी तो वन लाइनर में यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत हमारी कहाँ पे पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य व राष्ट्रीय उद्यान को टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? टॉप स्लिप के नाम। अगर पूछे टॉप स्लिप के नाम से किसे जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य को जाना जाता है। कायिक कोशिका न्यूक्लिय अंतरण प्रौद्योगिकी का काम क्या है? इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? इसे जंतुओं के जननीय क्लोनिंग में होता है, या इसे अंग्रेजी में बोलते हैं सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी कहते हैं। क्लियर? अगला देखते हैं। भारत में वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ पे पाए जाते हैं? तो हम लोग को जान लेते हैं, पूर्वी दक्कन में पाए जाते हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्रवालभित रीफ जिसे बोलते हैं, किसके तट के निर्मित पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया देश ने विश्व का जिक्र किया है। पारितंत्र शब्द का प्रयोग 1935 में किसके द्वारा किया गया? तो टांसले ने। ये भी इम्पोर्टेंट है। पारितंत्र प्रयोग किसने किया था? टांसले ने। पारिस्थितिकी शब्द हमने बताया था हैकल ने। तो ये ध्यान में रखिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है। कहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट इकोलॉजी का जिक्र करेंगे? तो नई दिल्ली में अवस्थित है। मेंस में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का जिक्र कर रहा है तो 1972 ईस्वी में लागू हुआ था। केन्या 1972 पे ध्यान दे दिए, 1972। अगला देखते हैं हम। केन्या की नोबेल पुरस्कार विजेता बंगारी मथाई किस एक में अपने योगदान के लिए मानी जाती हैं? धारणीय विकास के लिए। धारणीय विकास के लिए एक नोबेल पुरस्कार विजेता थी जिसे बंगारी मथाई कहते थे। ये जो है केन्या से संबंधित थी।
धारणीय विकास के लिए जानी जाती हैं। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम गुण को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। कार्बन डेटिंग की कल्पना किसने अद्भुत की थी? क्योटो प्रोटोकॉल किससे उद्भूत हुई थी? हमने सुना है क्योटो प्रोटोकॉल से। ये हो गया आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अम्ल वर्षा किसके द्वारा होने वाले प्रदूषण के कारण होती है? ये बहुत बार पूछा है, सैकड़ों बार पूछा है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड N2O और SO2 के द्वारा। भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? तो भारत में जो हमारे देश में पाए जाते हैं वन, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। जैव सुरक्षा का कार्टाजोना प्रोटोकॉल केंद्रीय मंत्रालय में से कौन कार्यान्वित करता है? तो पर्यावरण वन मंत्रालय कार्यान्वित करता है। विश्व का एकमात्र प्लवी राष्ट्रीय पार्क, प्लवी, ये प्लवी का जिक्र कर रहे हैं। प्लवी राष्ट्रीय पार्क का मणिपुर में, कहाँ पे? मणिपुर में प्लवी राष्ट्रीय पार्क का जिक्र किया जाएगा। ये एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है। विश्व का एकमात्र प्लवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है, वो कहाँ पे? तो मणिपुर में। प्लवी का मतलब एक तैरता हुआ, यहाँ से सिस्टम ये है, वो प्लवी शब्द देगा। जैसे केजाबुल लामजाओ का जिक्र किया गया है, यहाँ से इसका रिलेशन है। इसका प्लवी का मतलब वही है, केजाबुल लाम जाओ, प्लवी पर्यावरण, प्लवी जो है अभयारण्य है। अगला देखते हैं, पार्क का जिक्र करें, तैरता हुआ पार्क मणिपुर में है। अगला देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक अरण्य क्षेत्र किस वन में हैं? तो मिश्रित वन में पाए जाते हैं। बायोगैस या जिसे बोलते हैं गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा होता है? तो मेथेन होता है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन बहुत बार पूछा गया है। सुंदरराय बहुगुणा का जो जिक्र करते हैं वो वृक्षों से संबंधित है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो 5 जून को रट डालिए। कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर से दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी क्या है? जो गोपशु मालिक हैं या गोपालक हैं, उनके द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त की एक औषधि, इसे बोलते हैं डिक्लोफेनेक सोडियम। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं डिक्लोफेनेक सोडियम है। इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ही घातक होती है। इसी की वजह से हमारे जो गिद्ध हैं ये धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पे हैं। कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय पद्धति नहीं है? तो वनस्पतिक उद्यान नहीं है। प्रकृति में प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक में सम्मिलित की जाती हैं। कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित की जाती हैं? तो केवल संकटग्रस्त पौधों एवं पशु जातियों की सूची। क्या? संकटग्रस्त पौधे होंगे, हमारी पशु जातियाँ होंगी, जो इसमें रेड डाटा बुक में प्रयुक्त की जाती हैं, मेंशन किया जाता है जिन्हें। आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अगर उत्सर्जित कर रहा है तो चीन है। अगला देखते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन रियो डी जेनेरियो 1992 में हुआ था। कब हुआ था? रियो डी जेनेरियो 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में किया गया। रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था। नमभूमियों से रामसर का जिक्र किया जाएगा। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावित हुआ? 21 मार्च 1994 को प्रभावित हुआ था। मौसम परिवर्तन का जिक्र किया जा रहा है। भूमि जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषण कौन से हैं? जो भूमि जल में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, जो हमारा आर्सेनिक है। आर्सेनिक भूमि जल को प्रदूषित करते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2003 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। किसके लिए घोषित किया था? स्वच्छ जल के लिए। पृथ्वी शिखर सम्मेलन वर्ष 2022 का आयोजन किया गया था, तो जोहान्सबर्ग में। पारिस्थितिकी स्थायी मतलब बेई
है। यह किस आंदोलन का नारा था? चिपको आंदोलन। बबरी चिपको आंदोलन का संबंध पूछा है, किससे है? फिर इससे पूछ सकता है कौन संबंधित थे। अब ये नारा पूछ लिया तो चिपको आंदोलन को अच्छे से पढ़ना है। चिपको आंदोलन उत्तरांचल के किस जिले में मूलतः प्रारंभ हुआ था? चमोली में भी। टाइगर राज्य किसे घोषित किया गया? मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य। मेधा पाटेकर कौन है? सामाजिक कार्यकर्ता। मेधा पाटेकर जी कौन है? सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अगला देखते हैं, एशियाई बब्बर शेर का निवास स्थान क्या है? गिरबिट गुजरात है। पशु पक्षियों को महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम है बूंदी शैली। एक शैली है, कौन सी शैली है हमारी? बूंदी शैली है, जो पशु पक्षियों को संरक्षण स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम दिया गया। ओजोन परत ओजोन परत के लिए उपयोगी क्योंकि यह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती है। क्या करती है? ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है, या सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने नहीं देती है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? मतलब कुल कितने हैं? तो 20.7% हैं। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है, और न्यूजीलैंड में पाया जाता है। तो कौन सा पक्षी है? कीवी। भारत का राष्ट्रीय स्तनी है बाघ। राष्ट्रीय स्तनी का जिक्र किया जाएगा, बाघ है। किस हरिकेन ने सन 2012 में यूएसए के उत्तर पूर्व एवं पूर्वी तटीय प्रांतों को दुष्प्रभावित किया? तो सैंडी आया हुआ था। फिर से देख लीजिएगा वर्तमान में कौन आया है। मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठ जीवन यापन के लिए कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो वनारोपण किया जाता है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? तो ये 2009 में 1937 में हुआ था। 2009 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा मेंस ने। एगमार्क एक्ट जो है कब लागू किया गया था? तो 1937 ईस्वी में। कौन सा भारतीय वैज्ञानिक यूएनईपी द्वारा फादर ऑफ इकोलॉजी अभिमत है? तो MS स्वामीनाथन जी हैं। कौन से हैं? भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है गंगा की डॉल्फिन है। राष्ट्रीय जलीय प्राणी का जिक्र किया जाएगा तो गंगा डॉल्फिन है। अगला देखते हैं, मौसम विज्ञान संबंधित प्रेषण के लिए किस गैस को गुब्बारे के भरने में उपयोग में लाया जाता है? बहुत ज़्यादा पूछता है तो हीलियम। कौन सी गैस है? हीलियम गैस जो है मौसम विज्ञान संबंधित प्रेषण के लिए गैस को गुब्बारे में भरने का उपयोग हीलियम का किया जाता है। किससे डायनासोरस का कब्रिस्तान किया जाता है? डायनासोर जो होते हैं मोंटाना को पश्चिमी अमेरिका में अवस्थित है। ये मोंटाना प्रांत है एक, जो पश्चिमी अमेरिका मतलब वेस्टर्न अमेरिका में अवस्थित है। इसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला देखते हैं हम लोग, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस जिले में की जा रही है? तो डायनासोर हमारे जो जीवाश्म हैं इनकी स्थापना जो की जा रही है, कहाँ पे की जा रही है? तो ये धार जगह है मध्य प्रदेश की, MP के धार में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी अवस्थित कहाँ पे है? जो शुष्क संस्थान है वो जोधपुर में है। कहाँ पे है? जोधपुर राजस्थान में है। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान का जिक्र किया जाएगा। 19 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 19 नवंबर का अगर जिक्र किया जाए विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछ लेगा डायरेक्ट। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है। रट डालिए। प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार क्या होता है? जो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान जो देते हैं, उन्हें इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया जाता है। मित्रों, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, आए हुए क्वेश्चन थे, इनको मैं आपके सामने रखने की कोशिश किया। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं अपना दूसरे वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।